मॉर्निंग लवली पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए हफ्ते की शुरुआत है और वापस हम सभी अपने काम की भागदौड़ में लग जाएंगे। एक रिलैक्स वीकेंड के बाद मंडे किसी को अच्छा नहीं लगता, तो चलिए आपके इस मंडे ब्लूज को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। थंबनेल देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आज आपके लिए क्या बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी फेवरेट या फिर यूँ कहें हम सब की फेवरेट मोमोज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए मटन मोमोज बनाने वाली हूँ। मोमोज एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। खासकर जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ यानी कि देहरादून में तो ये बहुत ही फेमस है। देहरादून इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और शायद ही कोई ऐसा टूरिस्ट हो जो कि देहरादून आए और यहाँ से मोमोज का स्वाद न चख कर जाए। तो चलिए, इससे पहले कि मैं देहरादून की ये बहुत ही फेमस मोमोज की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसे ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी मटन मोमोज। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 6 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। हल्के से इसको हम गरम होने देंगे और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप बिल्कुल एकदम बारीक चॉप किए हुए प्याज। और प्याज डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 4 बड़े चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। अच्छे से इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ब्राउन नहीं होने देना है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको फ्राई करना है। और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाए इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो चला ना जाए। तो फ्लेम को लो पर रखते हुए हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। और जब ये पक जाए इसमें हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाला है और आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस। और इसके बाद हम इसको भी मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और जो ऑथेंटिक मोमोज की रेसिपीज होती हैं उसके स्टफिंग में मसाला काफी कम यूज होता है। तो चलिए अब इसमें मैं डाल दूंगी 250 ग्राम मटन का कीमा। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कीमा और सब्जियों का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने 250 ग्राम कीमा यूज किया है तो 250 ग्राम ही सब्जियां भी हमने इसमें डालनी है। अगर आप कीमा ज्यादा और सब्जी कम डालेंगे तो जो कीमा है वो जूसी नहीं बनेगा, बहुत ही हार्ड बनकर तैयार होगा। और कीमा को थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 छोटा चम्मच अजीनोमोटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मोमोज में असली टेस्ट इसी की वजह से आता है। इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर करीब 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। पकते वक्त मटन काफी पानी छोड़ेगा तो हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी जो है वो सूख न जाए। करीब 6 से 7 मिनट लग सकते हैं आपको इसको पकाने में, तो आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप एकदम बारीक श्रेड किया हुआ कैबेज यानी कि बंद गोभी। अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इसको बाद में इसलिए डालना है ताकि इसका हल्का सा क्रंच जो है वो बना रहे। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप चॉप किया हुआ हरा प्याज। इसको भी आपने बाद में ही ऐड करना है। बंद गोभी और हरे प्याज का फ्लेवर मोमोज में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप याद से इन वेजिटेबल्स को इसमें ऐड कीजिए और अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। करीब 2 से 3 मिनट और लगेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, तो ये आज मैं अपने स्टाइल में इसे बनाना सिखा रही हूँ। तो देखिए हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग तैयार है। इसको अब हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। बिल्कुल आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ले आना है। तो इसको मैं ढककर रख देती हूँ और जब तक ये स्टफिंग ठंडी हो रही है चलिए मोमो के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इनको मिलाने के बाद अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमने छोटे छोटे बैचेस में पानी डालना है, एक साथ आपने पानी नहीं डालना है वरना ये गीला हो जाएगा। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम टाइट डो इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। डो बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो मैदे की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप ही थोड़ा ढीला हो जाता है। और अगर आटा ढीला होगा तो हमें मोमोज फोल्ड करते वक्त काफ़ी परेशानी होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का अपने ध्यान रखना है। तो हमारा आटा अच्छे से कंबाइन हो चुका है। काउंटर में मैं थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लूंगी और इस डो को हम काउंटर में ट्रांसफर करके इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे जब तक कि ये एकदम स्मूथ ना हो जाए और इसमें अच्छे से लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी ना आ जाए। तो देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे वापस बोल में डाल दूंगी और फिर एक बिल्कुल हल्के गीले कपड़े से ढककर हम इसे 30 मिनट तक के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये हमारे मटन की स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है और हमारे डो को भी रेस्ट करते हुए करीब 30 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए डो एकदम परफेक्ट लग रहा है।
और मैं यहाँ एक कटोरी में थोड़ा सा सूखा मैदा भी ले लूँगी ताकि जो डो है वो काउंटर के साथ चिपके ना। और अब इस तैयार किए हुए आटे से मैं एकदम छोटा सा पोर्शन निकालकर मार्बल साइज यानी कि कंचे की साइज का बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी। इसको मैं थोड़े से सूखे मैदे से कोट कर लूँगी और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। और अब हम इसकी 3 से 4 इंचेस के डायमीटर साइज वाली एकदम पतली शीट बनाकर तैयार कर लेंगे। शीट जो है वो एकदम पतली होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पूरी साइज में बेल कर तैयार कर लेना है। और इसकी थिकनेस देखिए, तो इतनी थिकनेस की रोटी जो है आपने बनाकर तैयार करनी है। और अब हम इसके सेंटर में तैयार की हुई स्टफिंग डाल देंगे। मैं यहाँ करीब 2.5 छोटे चम्मच स्टफिंग डाल रही हूँ। अच्छे से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे लंबाई में। और अब देखिए आप फोल्ड कैसे करेंगे, तो मैं एक कोना पकड़ूंगी और जिस तरह से आप साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको एक हाथ से फोल्ड करना है और दूसरे हाथ से आपने उसको प्रेस करते जाना है ताकि वो आपस में चिपक जाए। और दूसरा साइड आपने प्लेन ही रखना है। तो बेसिकली आधी साइड को आपने फोल्ड करके तैयार करना है और आधी साइड को आपने प्लेन रखना है। फिर दोनों को आपस में चिपकाकर आपने इसको अच्छे से सील कर देना है। और ये देखिए इस तरह से क्रिसेंट शेप में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन है, ये बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है और मोमोज को कई तरह के डिज़ाइन में बनाकर तैयार किया जाता है। आज मैं आपको 2 तरह के डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। तो ये एक डिज़ाइन है जो कि मैंने ये बनाकर तैयार किया है और इसी तरह से मैं बाकी मोमोज को भी अच्छे से स्टफ करके तैयार कर लूँगी। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको जॉइन करते वक्त आपने अच्छे से प्रेस कर इसको सील करना है, क्योंकि अगर कोई भी ओपन स्पेस इसमें रह जाएगा तो ये स्टीम होते वक्त फट जाएंगे और आपके मोमोज एकदम खराब हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, बड़े ध्यान से इसके फोल्ड्स देखिए। और आधी साइड को आपने प्लेन रखना है और फिर इन दोनों को आपस में अच्छे से प्रेस करते हुए आपने सील कर देना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप भी ये डिज़ाइन बहुत ही आराम से बनाकर तैयार कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा डिज़ाइन भी बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए आप उसी तरह से सेम पूरी की साइज़ में रोटी बेलकर तैयार कर लें। उसको एकदम पतला आपने बेलना है। तो ये तैयार है और अब इसके बीच में हम डाल देंगे स्टफिंग। और अच्छे से स्टफिंग डालने के बाद अब हम एक साइड को पकड़ेंगे, एक एंड को पकड़ेंगे और दूसरे के ऊपर अच्छे से उसको फोल्ड कर लेंगे। तो बेसिकली एक सेमी सर्कल यानी कि एक गुजिया की शेप में आपने इसको तैयार कर लेना है। और जितने ओपन एंड्स हैं उसको आपने अच्छे से पिंच करते हुए सील कर देना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई भी ओपन एंड नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह से गुजिया की शेप में तैयार हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, एक एंड को उठाकर दूसरे एंड के ऊपर हल्के से ओवरलैप करेंगे और फिर हल्के से प्रेस करते हुए इसे सील कर देंगे। और ये देखिए कितना प्यारा ये डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। तो इस डिजाइन को बनाना बेहद आसान है और दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से भी आप ये मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये एक प्लेट बनाकर तैयार कर ली है। हमारे सारे मोमोज स्टीम होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। तो मैं मोमोज को स्टीम करने के लिए ये बैम्बू स्टीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं लगा दूंगी ये पार्चमेंट पेपर। इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम पूरे स्टीमर में इस तरह से फैला लेंगे और अब हम इन्हें थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। वैसे तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, आप बिना ग्रीस किए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोमोज हल्के से चिपक जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं इसे हमेशा थोड़ा सा ग्रीस करना ही पसंद करती हूँ। तो अच्छे से देखिए मैंने इन्हें ग्रीस करके तैयार कर लिया है। और वो मोमोज को इसके अंदर अरेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए, थोड़े थोड़े स्पेस में आपने इनको रखना है। एकदम आपस में जोड़कर नहीं रखना है, वरना स्टीम होते वक्त ये आपस में एकदम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए हम इन मोमोज को इस स्टीमर के अंदर अरेंज कर लेंगे। और अब ये स्टीम होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पतीला। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए हम तैयार किए हुए स्टीमर को अच्छे से ढक देंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ढक्कन को एकदम अच्छे से आपने क्लोज करना है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए, वरना स्टीम वहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। और अब हम इसे पतीले के ऊपर रख लेंगे और करीब 15 से 20 मिनट तक हम इसे एकदम लो फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। और बाकी बचे हुए मोमोज को मैं अपने इस पुराने एल्यूमिनियम के स्टीमर में स्टीम कर लूँगी। इसको भी मैंने हल्के से ग्रीस कर लिया है और अब हम तैयार मोमोज को इसमें अरेंज करेंगे। तो ये वाला मोमो स्टीमर ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, बहुत ही पॉपुलर है ये वाला मोमो स्टीमर। तो यहाँ भी मैंने मोमोज को अच्छे से थोड़े थोड़े गैप में अरेंज कर लिया है स्टीमर के अंदर। और इसके जो बेस होता है उसमें हमने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। और अब इस तैयार किए हुए स्टीमर को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसका ढक्कन हम अच्छे से क्लोज कर देंगे। और इसको भी हम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देंगे। और करीब 20 मिनट के बाद चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे मोमोज बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं और एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ हमारे बाकी मोमोज भी बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इनको भी स्टीम होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ये भी बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं। तो चलिए इनको सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो मैंने आज 3 तरह की चटनियों के साथ सर्व करने वाली हूँ। इन चटनी की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में ही शेयर की है।
अगर किसी वजह से वो रेसिपी आपसे मिस हो गई है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन स्क्रीन में उसका वीडियो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया ये चटनी बनकर तैयार होती है और इन चटनी के बिना मोमोज का स्वाद बिल्कुल अधूरा है, तो उस रेसिपी को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखिए ये हमारे मोमोज सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्हें ऐसे ही गर्मा गर्म इन चटनीज़ के साथ सर्व करें। और ये मोमोज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे कि आप एज अ मेन कोर्स या फिर एज अ स्नैक दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं। और खासकर बच्चों को मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो फटाफट ये मोमोज बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए या फिर अपनी किसी गेट टुगेदर या पार्टी में इसे बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। मुझे पूरा यकीन है सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। मुझे मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज इसे मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये नॉन-वेज है और मैं नॉन-वेज नहीं खाती हूँ। लेकिन मैंने अपनी बेटी को रिक्वेस्ट किया है इसे टेस्ट करके बताने के लिए कि ये कैसे बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने परफेक्ट ये बने हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। इसके डिज़ाइन जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे टमाटर वाली चटनी के साथ टेस्ट करते हैं। तो मेरी बेटी ही टेस्ट करेगी, मैं तो नहीं टेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने नॉनवेज खाना बहुत रिसेंटली यानी कि 4 साल पहले ही छोड़ा है। तो इसकी फिलिंग जो है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल होती है और इसका जो आउटर कवर है वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों आज ये मटन मोमोज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ आपको लगातार मिलती रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।